आईआईटी गुवाहाटी में आम सा दिन था, लेकिन यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग कर रही शिम्पी को आज सुबह से ही उसके घर वालों से लेकर दोस्तों तक सभी के बार बार फोन आ रहे थे और पिछले 24 घंटों में वो दिल्ली की हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी है। दरअसल शिम्पी के पिता एक केबल फैक्ट्री में काम करते हैं और माँ हाउसवाइफ है। साफ शब्दों में कहूँ तो लोअर मिडिल क्लास परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी शिम्पी ने जेईई क्रैक करके आईआईटी गुवाहाटी में सीट सिक्योर की थी। लेकिन शिम्पी को इतने सारे कॉल्स और उसका हेडलाइन बनने के पीछे का ये कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे स्ट्रगल स्टोरी तो आजकल हर रोज घटती है। असल में आतिशी मारलेना ने कल यानी 4 मार्च को शिम्पी का मेंशन अपनी बजट स्पीच में किया था। लेकिन क्यों? दरअसल शिम्पी की स्टोरी दिलचस्प तब बन जाती है जब पता चलता है कि उसने आईआईटी किसी महंगे स्कूल में पढ़कर नहीं, बल्कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की फ्री कोचिंग के दम पर क्रैक की। मगर सरकारी स्कूल सुनते ही हमें तो ओवर क्राउडेड, बिना पंखों वाले क्लासरूम्स, बदबूदार बाथरूम और बिना लीव एप्लीकेशन के लंबी छुट्टी पर रहने वाले टीचर्स दिमाग में आते हैं। तो आखिर शिम्पी सरकारी स्कूल की कोचिंग में पढ़ के ये सब कैसे कर पाई? कैसे शिम्पी की ही तरह 2021 में 64, 2022 में 73 और 2023 में तो 104 दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जेईई निकाल लिया। और तो और 2022 में 648 और 2023 में 1074 ने नीट फोड़ दिया। पूरे देश में तो सरकारी स्कूल में पढ़ना एक मजबूरी है, लेकिन दिल्ली में पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट दिलवा के एडमिशन क्यों करवा रहे हैं? दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने कैसे बदल गए कि इनके हैप्पीनेस करिकुलम पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर छप रहे हैं, इनके टीचर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले रहे हैं और बच्चे तो जर्मनी और फ्रांस में स्टडी टूर्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम की काया पलट करने के लिए आम आदमी सुपर 3 बन गया है। ये जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा। एक जमाना था जब गरीबों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उनको थोड़ा सा हीन भावना होती थी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अब गर्व के साथ बच्चे कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और उनकी सलाहकार आतिशी मारलेना दिल्ली के सरकारी स्कूल में रेड मार रहे हैं और वो देखते हैं कि 30 बच्चे की कैपेसिटी वाले क्लास में 120 बच्चे बिना पंखों के बैठे हैं। बेंच से लेके ब्लैक बोर्ड तक सब टूटे पड़े थे और दीवार गिरने की हालत में थी। 50 मीटर दूर तक बदबू मारने वाले बाथरूम थे और स्टाफ रूम का चक्कर लगाने पर पता चलता है कि कई टीचर्स तो बिना बताए लंबी छुट्टियों पे गए हुए हैं। वैसे तो सरकारी स्कूलों में ऐसा होना आम बात है, लेकिन चाइल्ड राइट्स एंड यू नाम के एनजीओ ने दिल्ली के सरकारी स्कूल पे बेस्ड एक रिपोर्ट निकाली थी। फिर ये कमियां एक बड़े सिस्टमैटिक फेलियर का हिस्सा लगने लगती। रिपोर्ट में था कि 61% बाथरूम 3 महीने में सिर्फ एक बार साफ होते हैं, 76% बाथरूम में गंदा पानी आता है और 21% सीवेज ब्लॉकेज से लेके टूटे दरवाजे सब सुख सुविधाएं हैं। टीचर्स की 18,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। इसके कारण एक टीचर के नीचे 120 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि राइट्स टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से एक टीचर के अंडर सिर्फ 30 बच्चे होने चाहिए। टीचर्स की कमी तो थी ही, साथ में जो टीचर स्कूल आते भी थे उनके कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते। समयपुर बदली के सर्वोदय कन्या विद्यालय की स्टूडेंट बताती हैं, हमारे टीचर्स पढ़ाने की जगह हमसे सर और पांव दबाते हैं और अगर हम कुछ कहते हैं तो बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं। साल 2015 तक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसे किस्से खबरों में आते रहते थे। हालत ऐसी थी कि 2014 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट ने रिवील किया, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 3rd से 5th स्टैंडर्ड के 55% बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़नी भी मुश्किल लगती थी। इन बच्चों में 24% तो ऐसे हैं जिन्हें प्लस या माइनस करना भी नहीं आता। यहाँ तक कि बिहार जैसे राज्यों के बच्चों ने भी इन्हें इस चीज में आउट परफॉर्म कर दिया था। शायद इसीलिए अगर 100 बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एनरोल करते थे तो सिर्फ 14 ही क्लास 10 तक पहुंच पा रहे थे और उनमें से 4 ही क्लास 10 को पास कर पा रहे। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की ही समस्या नहीं थी, क्योंकि देश के 47% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए वॉशरूम तक नहीं थे। 3,64,000 में पीने का पानी नहीं था और करीब 7 लाख टीचर्स भर्ती होने के बाद कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि साल 2008 से 2014 के बीच सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट रेट 71% से घटकर 62% हो गया था। समस्या पूरे देश की थी,
लेकिन सुलझाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक जगह दिखाई दे रही थी और वो है हमारी दिल्ली। देश भर के राजनेता सरकारी स्कूलों की इस हालत को आंख मीच कर देख रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पे ठोस कदम उठाने का सोच लेती है। यहाँ से बदलाव की ऐसी ज्वाला सुलगती है जो आगे चलकर पूरे देश में सरकारी स्कूलों की डेफिनेशन ही बदल देगी। आम आदमी पार्टी सबसे पहले इस नामुमकिन से दिखने वाले टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है: इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। साल था 2015 और स्टेट की टोटल बजट में से एजुकेशन को उत्तर प्रदेश ने 14%, मध्य प्रदेश ने 13%, हरियाणा और गुजरात ने 17% अलॉट किया है। वहीं आम आदमी पार्टी पावर में आने के पहले साल में ही बजट को 27% यानी 6000 करोड़ सिर्फ एजुकेशन को अलॉट कर देती है। अब बदलाव का पहिया घूमता है और सबसे पहले 5 साल से चल रही 30,000 क्लासरूम की कमी को दूर करने पर काम शुरू हो जाता है। साथ ही 100 करोड़ सिर्फ लाइब्रेरीज को अलॉट किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद टीचर्स को ठीक करने की बारी थी। 2016 में मेंटर टीचर प्रोग्राम शुरू होता है। 200 सबसे ऑनेस्ट टीचर्स को सेलेक्ट करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिसिप्लिन लेने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा 500 प्रिंसिपल्स को IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रोग्राम्स अटेंड करवाए जाते हैं, जिसमें उन्हें स्कूल के डेवलपमेंट प्लान्स, बजटिंग और ह्यूमन रिसोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके साथ साथ 102 हेड ऑफ स्कूल्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा जाता है ताकि वो वहां के एजुकेशन मॉडल को समझ सके और दिल्ली के स्कूलों में अप्लाई कर पाए। ऊपर हमने देखा कि बच्चे छोटी क्लासेस की टेक्स्ट बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहे थे, इसीलिए मिशन बुनियाद की शुरुआत होती है। इसमें क्लास 3rd से 9th के बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स इंप्रूव करने के लिए 2 से 3 घंटे फोकस्ड एक्टिविटीज करवाई जाती है। कुछ ही महीनों में रिजल्ट्स भी दिखने को मिले। पहले 52% बच्चे ही अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ पाते थे, अब ये नंबर बढ़ के 63% हो गया और मैथ सॉल्व करने का ये नंबर 54% से 71% हो गया था। एकेडमिक्स के साथ मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया और हैप्पीनेस करिकुलम जैसे यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया। इसमें पूरे दिन में 40 मिनट बच्चों की मेंटल हेल्थ को डेडिकेट किए गए। पहले 5 मिनट माइंडफुलनेस यानी मेडिटेशन, 10 मिनट स्टोरी टेलिंग या फन एक्टिविटी, 20 मिनट इन पर डिस्कशन और आखिर के 5 मिनट फिर से माइंडफुलनेस के लिए होते थे। हैप्पीनेस करिकुलम इतना इफेक्टिव है कि इस पर ऑक्सफोर्ड में रिसर्च पेपर छपता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इनिशिएटिव से इंप्रेस होकर पूरा आर्टिकल छापता है। बच्चों और टीचर्स पे तो ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन पेरेंट्स से अच्छी निगरानी कोई नहीं कर सकता, इसीलिए पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जाती है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज की फॉर्मेशन की जाती है। इन कमिटीज के 16 मेंबर्स में से 12 बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें इलेक्शन से चूज किया जाता है। बचे 4 में से एक प्रिंसिपल, एक टीचर, एक MLA का रिप्रेजेंटेटिव और एक सोशल वर्कर होता है। इन कमिटीज को स्कूल का डेवलपमेंट प्लान सजेस्ट करने, इर्रेगुलरिटीज को मॉनिटर करने और बच्चों के साथ कोई हैरेसमेंट ना हो, इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। छोटा बजट भी दिया जाता है ताकि छोटा मोटा फर्नीचर बदलने के लिए महीनों तक अप्रूवल का वेट ना करना पड़े। मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू होती है ताकि पेरेंट्स को टाइम टू टाइम अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहे। इससे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी और स्कूल में पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगता है। अब 2018 तक बजट 9000 करोड़ क्रॉस कर चुका था और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मेजर बदलाव दिखने लगता है। लैब्स और स्मार्ट क्लासेस से इक्विप 21 नई स्कूल बिल्डिंग्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉकी टर्फ और स्विमिंग पूल के साथ साथ 30,000 में से 8,000 क्लासरूम बन चुके थे। इनके साथ 400 स्कूल को सेपरेट लाइब्रेरीज भी मिल चुकी थी। अब आपका एक सवाल होगा कि साल भी तो 2018 था, दिल्ली अकेले में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हो रही होंगी। इस समय तो पूरे देश की तरक्की हो रही होगी। सुनो फिर देश के सरकारी स्कूलों की तरक्की। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाता है। दरअसल एक रिपोर्ट में सामने आया कि यूपी के 68,630 सरकारी स्कूल्स में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने पे मजबूर थे। 60,221 में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तक नहीं था और 1,500 स्कूल ऐसे थे जिनमें बच्चों को खुले में यूरिनेट करना पड़ता था। सिर्फ यूपी ही नहीं, हरियाणा के भी 1047 स्कूल बिना वॉशरूम के थे। 8,240 क्लासरूम्स और 5,600 लैब्स की पूरे हरियाणा में कमी थी।
मध्य प्रदेश में तो सरकारी स्कूलों की अच्छी कंडीशन से तंग आकर 2011 से 2016 के बीच 42 लाख बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिया। गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिवील किया कि स्टेट के 32,772 सरकारी स्कूल्स में से 12,000 में सिर्फ एक ही टीचर है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बताया कि पिछले 2010 से 2018 तक स्टेट के 117 सरकारी स्कूल्स में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। इसीलिए इस साल कर्नाटका को 45 स्कूल्स तो बंद ही करने पड़ गए। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में तो टीचर्स की 50% वैकेंसीज खाली पड़ी थी। 63% में पीने का पानी तक नहीं था और सबसे बुरा तो ये कि 69% स्कूल में खुद टीचर्स या स्टूडेंट्स को ही वॉशरूम साफ करने पड़ रहे थे। इन सभी राज्यों में कॉमन था कि बीजेपी रूल कर रही थी। इसका जवाब देने तो दूर, बीजेपी आए दिन दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स की टूटी छतों का मुद्दा बना रही थी, जबकि एमसीडी के स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के रिफॉर्म्स को कंप्लीट पब्लिसिटी स्टंट्स का ही नाम दे देती है और सारी अचीवमेंट्स को आर्टिफिशियली पंप्ड बता देती है। मगर आम आदमी पार्टी किसी दबाव से रुक नहीं रही थी और देश का भविष्य संवारने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उंगली उठाने वाली पार्टी का मुंह बंद करते हुए साल 2019 में एजुकेशन को टोटल बजट का 25% यानी 11,000 करोड़ अलॉट कर देती है। वहीं उंगली गैंग यानी गुजरात और मध्य प्रदेश 16%, हरियाणा 13% और यूपी 14% ही एजुकेशन को अलॉट करते हैं। इन स्टेट्स की भी गलती नहीं है। बच्चों और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की जर्जर हालत को इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म और जाति की पॉलिटिक्स में फिट नहीं हो पा रहे थे ना। उंगली गैंग ब्लेम गेम खेलती रहती है और आम आदमी पार्टी 2019 में आइकॉनिक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लॉन्च करती है। इस स्कीम में 9th से 12th क्लास के बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और एथिक्स जैसे 9 आइडियल सिखाए जाते हैं ताकि वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बने। इसका ऐसा असर हुआ कि खिचरीपुर स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 12 का अभिषेक बताता है, EMC में सीखे स्किल्स की हेल्प से वो अपना आर्ट वर्क बेचकर ही ट्यूशन फीस भर लेता है। बच्चों के साथ टीचर्स पे भी अभी कांस्टेंट ध्यान दिया जाता है। 199 टीचर्स को सिंगापुर और 22 को फिनलैंड एक्सपोजर टूर्स के लिए भेजा जाता है। अब चीजों का ग्राउंड पे भी असर दिखने लगता है। जहां दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते थे, 2019 में दिल्ली सरकारी स्कूल के सत्यम और हर्षिता मॉस्को के इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में ब्रॉन्ज जीत जाते हैं। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम तेजी से बदल रहा था। तभी 2020 में कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया। स्कूल्स बंद और पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। ज्यादातर बच्चे लोअर मिडिल क्लास से थे, जिनके पास फोन या इंटरनेट नहीं था। इसीलिए 23% बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा पा रहे थे। दिल्ली सरकार ने 50,000 टैबलेट्स बांटे और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसको यूके, यूएसए, जर्मनी के अलावा 17 और देशों से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। 2021 में स्कूल्स खुले और अब आम आदमी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस लॉन्च कर दिए। इन स्कूल्स में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, विजुअल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पर खास ध्यान दिया गया। IIT दिल्ली, निफ्ट और टिस्ट जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस ने करिकुलम डिजाइन में मदद की। एडमिशन टेस्ट से होते थे और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व की गई। यहाँ स्टडी टूर्स का असर दिखा, क्योंकि स्टेम मॉडल और कहीं से नहीं बल्कि सिंगापुर से ही इंस्पायर्ड था। इनके अलावा क्लासेस में हाइब्रिड ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाता है। कोविड के बाद स्कूल लौटते बच्चों का पोस्टर और बलून से स्वागत किया गया, जिससे बच्चों में एक फीलिंग पैदा हुई कि स्कूल उनकी फिक्र करता है। सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसा माहौल था, सच में बदलाव दर्शा रहा था। लेकिन अब भी अपोजिशन आए दिन आम आदमी पार्टी को स्कूलों पे फिजूल खर्चा करने का ब्लेम लगा रही थी। इसी साल 2021 में क्लास 12 का रिजल्ट आता है और प्राइवेट स्कूल्स की पास परसेंटेज 99.7% थी, वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 99.9%। कोविड के बावजूद भी दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की ये परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठाने वाली हर उंगली को खुद का ही मुंह बंद करने के इस्तेमाल में लगानी पड़ती है। मगर ये अंत नहीं था, क्योंकि आने वाले साल और धमाके लेकर आते हैं। दिल्ली के 5 सरकारी स्कूल
कंट्री के टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल्स में जगह बना लेते हैं और इस लिस्ट में फर्स्ट प्लेस भी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 के सरकारी स्कूल्स को मिलती है। करीब 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ तक कि 2023 में दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के 1074 बच्चों ने नीट क्रैक कर दिया। साल 2015 में जो 24,157 क्लासरूम्स थे, उनका नंबर 45,000 क्रॉस कर चुका था, जिससे स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो 66:1 से 33:1 पे पहुंच गया था। जो 18,000 टीचर्स की वैकेंसी थी, वो भी अब 5,000 के आसपास रह गई थी। इससे एक बार फिर दिल्ली के सरकारी स्कूल सुर्खियों में आ जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के सरकारी स्कूल की बदलती छवि पे आर्टिकल छपता है और कतर के वाइस अवार्ड्स में हैप्पीनेस करिकुलम को अवार्ड मिलता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो मॉडर्नाइज हो चुके हैं, लेकिन देश का हाल आज भी पिछली सदी जैसा है। आम आदमी पार्टी ने स्कूल सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करके पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को ही बदल दिया है। पहले जो पार्टियां जाति और धर्म का मुद्दा बनाती थी, अब वो शिक्षा और हेल्थ को मुद्दा बनाने पर मजबूर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने विश्वास दिलाया है कि अगर सरकार की नीयत और जनता का विश्वास साथ है तो बदलाव मुमकिन है और आसान भी। कमेंट्स करके बताओ, क्या आपकी स्टेट में सरकारी स्कूल्स को सुधारने पर काम किया जा रहा है? बाकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।